हम लोग आज प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे और वचन है फिलिप्पियों 4:4। बहुत आसान वचन है और हम लोग इस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और मनन करने के ऊपर आशीष दें। आज हमारा विषय है आनंद की खोज। और जब मैं इस विषय पर ध्यान कर रहा था तो मैं इस चीज़ के ऊपर देखा कि बहुत सारे लोग आज आनंद की खोज में, और जो सच्चा आनंद है, देखो आनंद भी मैं अपने शब्दों में तो इस तरीके से बोलता हूँ कि आनंद और खुशी दोनों में अंतर है। तो जो सच्चा आनंद है वो एक अलग चीज़ है, और बहुत लोगों ने 40 साल तपस्या की उस आनंद के लिए, और उन्हें वो सच्चा आनंद वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और बाइबल, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जो हर एक आपके सवाल का जवाब देती है, तो बाइबल में मैं देख रहा था कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग हुए और उन लोगों ने भी खोज करी कि किस तरीके से वो आनंदित रहें। और इस संसार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने आनंद की खोज करी। और मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि आनंद एक अलग चीज़ है और सुख एक अलग चीज़ है। तो सुख जो है वो टेम्परेरी है। सुख क्या है? वो टेम्परेरी है, वो बहुत थोड़े समय के लिए। लेकिन जो आनंद है वो आनंद क्या है? परमानेंट होता है। सुख हमारे शरीर से हमें प्राप्त होता है, सुख इस संसार से हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो आनंद है वो स्वयं परमेश्वर से, आत्मा से प्राप्त होता है। तो मैं जब बाइबल के अंदर देख रहा था, एक बहुत बुद्धिमान आदमी था। आप बताओ बाइबल में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन था? सुलेमान। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए बुद्धिमान था क्योंकि उसने सचमुच में एक दिन प्रार्थना करी परमेश्वर से कि मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। तो मैं जब सबोपदेशक की पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ तो उसने अपना ध्यान लगाया कि उस आनंद की खोज करूँ। बड़ा बुद्धिमान आदमी। और जब उसने आनंद की खोज करनी चाहिए तो उसने क्या काम करा, हम पढ़ लेंगे सबोपदेशक 2 अध्याय। सबोपदेशक 2 अध्याय। देखो उसने आनंद कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश करी। उसका 4 वचन पढ़ेंगे हम। सबोपदेशक 2 अध्याय 4 वचन। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए बाग की बारियां लगवाई। प्रभु का दास सुलेमान जो बड़ा बुद्धिमान आदमी था, वो आनंद की खोज में था और वो बोल रहा है कि मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। फिर 5 वचन में मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए, और मैं अपने लिए कुंड खुदवा लिया कि उनमें वह वन सींचा जाए जो मेरे जिसमें पीछे लगाए जाते थे। फिर 7 वचन में मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों और बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत ही कामनियों को भी, जिनसे मनुष्य सुख पाता है, अपनी कर ली। एक तरीके से देखिए, सुलेमान ने सब कुछ प्राप्त किया। आज बहुत सारे विश्वासी अपने जो सही निशाना है, सही दौड़ है, उससे भ्रमित हो जाते हैं और वो उन चीज़ के पीछे लग जा जो पहले ही सुलेमान ने कर चुका। आदमी किस खोज में रहता कि भाई बहुत सारा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसने कर ली। औरतें खोज में रहती मेरे पास बहुत सोना होना चाहिए, उसने वो भी करके देख लिया। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके घर के अंदर कम से कम 500 औरतें हों जो डांस करती हों, वो भी करके देख लिया। उसने बहुत सारे नौकर चाकर रखे देखे, भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ करके देख लिया। बड़े बड़े बाग लगवाए, फार्म हाउस बनवाए। आपकी दृष्टि से कहिए तो उस इंसान ने सब कुछ कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? 2 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़िए आप। तब मैं फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को
क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। स्वभोपदेशक, जी भाई, स्वभोपदेशक 2 अध्याय 11 वचन आपकी खुली हुई होनी चाहिए। स्वभोपदेशक नहीं तो हम आपको पेज नंबर बताते हैं, 806 पेज है और हम सब मिलकर पढ़ेंगे 11। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। अब देखिए, सुलेमान जिसने बहुत सारी कामनियाँ रख ली, बहुत सारे गायक रख लिए, बहुत सारी गायिका रख ली, बहुत सारे बाग लगवाए, बहुत सारे सोना चांदी लिए, बहुत सारे जानवर खरीद लिए, बहुत कुछ उसने कर लिया और क्या नतीजा निकला? सब कुछ व्यर्थ है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, आज इंसान आनंद को लग्जरी में ढूंढता है। लग्जरी, एल शब्द के ऊपर आज मेरा जो ध्यान है वो एल वर्ड के ऊपर है। तो इस इंसान ने लग्जरी अर्थात बड़े उस आनंद को उस बड़े आरामदायक और खुशनुमा माहौल में ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन बाइबल में वो उसने खुद कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। मेरे भाई बहनों, आज मनुष्य कोई धन के पीछे है, कोई सोने के पीछे है, कोई बहुत बड़ी ज़मीन खरीदने के चक्कर में, बहुत बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के, महल बनाने के, बहुत सारे नौकर चाकर और सब कुछ करने के चक्कर में, लेकिन क्या उसमें आनंद है? उसने कहा नहीं, व्यर्थ। उसने करके देखा, उसने प्रैक्टिकली करके देखा। आप तो शायद और हम तो शायद उन चीज़ों से पीछे हैं, लेकिन उसने सब कुछ करके देखा और उसने नतीजा निकाला कि सब कुछ व्यर्थ है। ये पॉइंट नंबर 1 था, लग्जरी। नंबर 2 है लर्निंग। अब उसने थोड़ा सा आगे बढ़ गया, एक कदम आगे। उसने सोचा आनंद जो है वो बहुत शिक्षा के अंदर मिलेगा, बहुत ज्ञान के अंदर मिलेगा, और इसने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू करी। देखो, पढ़िए आप, सब मिलकर पढ़ेंगे। स्वभोपदेशक 1 अध्याय और 17 और 18 वचन। 17 और 18 वचन। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो पॉइंट नंबर 2 है लर्निंग। अब उसने ये भी करके देख लिया। पहला क्या पॉइंट था? लग्जरी। उसने आरामदायक जीवन जी के देख लिया, व्यर्थ है। फिर उसने अपना ज्ञान बढ़ाया, और वो ज्ञान बढ़ाने के बाद में वो कह रहा कि वो भी वायु पकड़ना व्यर्थ है। अब वो तीसरे पॉइंट पर गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और वो तीसरी चीज़ थी लिकर। लिकर किसे बोलते हैं? शराब। शराब। आज आदमी पहले नंबर पर आनंद को ढूंढता है लग्जरी के अंदर, दूसरा आनंद को ढूंढता है लर्निंग के अंदर, और तीसरा आनंद को ढूंढ रहा हो कहाँ के अंदर? लिकर के अंदर, शराब के अंदर। क्या शराब आनंदित करती है? कतेक टाइम के लिए करती है? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ज़्यादा 6 घंटे, यानी आज जब लॉकडाउन लगा हुआ था और एक दिन के लिए शराब का ठेका खुला, तो मुझे देख कर ताज्जुब हुआ कि कई किलोमीटर लंबी, न केवल पुरुषों की बल्कि स्त्रियों की बहुत लंबी लाइन थी। लड़कियों ने अपने मुंह लपेट रखे थे क्योंकि उन्हें चाहिए थी वो। अब आप कल्पना कर सकते हैं लोग आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? शराब के अंदर, नशे के अंदर। और हम इसे पढ़ सकते हैं। पढ़िए आप, स्वभोपदेशक 2 अध्याय का 3 वचन। स्वभोपदेशक 2 अध्याय 3 वचन मिलकर पढ़ेंगे। मैंने मन में सोचा था कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैंने अपना प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। इसी प्रभु के दास ने देखो क्या लिखा। अब आप पढ़िए नीति वचन और उसका 28 अध्याय, वहीं का वहीं 3 पेज पीछे बदल लो, 3 या 4 पेज। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 1 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय माफ़ करना, नीति वचन में है श्राप के बारे में, ये मेरे से मिसकोट हो गया, और वहाँ लिखा गया कि ये श्राप जो है वो आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट करती है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, माफ़ करना, ये मुझे अभी कहीं स्लिप होगी।
ये जो शराब है उसके अंदर उसने आनंद को ढूंढने की कोशिश करी। नीति वचन में एक जगह और ये शब्द लिखा हुआ, और उसने देखा कि वो आनंद जो है शराब के अंदर भी नहीं है। मेरे भाई बहनों, आज संसार के लोग शराब के अंदर आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या शराब के अंदर आनंद है? एक सोचने वाली बात है। हाँ, माफ़ करना, नीति वचन 20 अध्याय का पहला वचन भाई, नीति वचन 20 अध्याय पहला वचन। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता वह बुद्धिमान नहीं है। उसने लिखा कि वो भी एक तरीके से बहुत बड़ी गलती है, भूल है। बाइबल बताती है कि लग्जरी के अंदर आनंद नहीं है, बाइबल बताती है लर्निंग के अंदर आनंद नहीं है, बाइबल बताती है लीकर के अंदर भी आनंद नहीं है। अब उसने सबसे खतरनाक वाला अहम स्टेप उठाया, और वो था लस्ट, अभिलाषाएं। उन अभिलाषाओं को जो उसके मन में थी उन्हें पूरा करने के लिए उसने कदम उठाया। और देखो उसने क्या कदम उठाया। पहला राजा में हम पढ़ लेंगे, पहला राजा 11 अध्याय, पहला राजा और उसका 11 अध्याय हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला राजा 11 अध्याय, पहला राजा और उसका 11 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 1 वचन से 3 वचन तक। सब ध्यान से सुनेंगे। पहला राजा 11 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय अर्थात फॉरनर स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अब उसका मन लस्ट के अंदर लग गया, अभिलाषाओं के अंदर लग गया, और उसने कितनी औरतें कर ली? 1000 औरतें, 1700 शादियाँ करी उसने 700 औरतों के साथ, और 300 तो ऐसे ही रूंगा माई हुई थी, रखेलियाँ। 1000 औरतें थी, और वो सोच रहा था कि जो लस्ट है शायद इसमें तुझे आनंद मिलेगा, जो ये जो अभिलाषाएं हैं इसके अंदर आनंद मिलेगा। लेकिन बाइबल बताती है उसने कहा कि वो भी सब कुछ व्यर्थ है। देखो हम सबोपदेशक 7 अध्याय में पढ़ेंगे, 7 अध्याय का 26 वचन। सबोपदेशक 7 अध्याय 26 वचन। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। अब आप देखिए, उसने मन क्या हम लगाया? पहले नंबर पर लग्जरी, उसमें आनंद नहीं मिला। फिर लर्निंग, उसके अंदर आनंद नहीं मिला। फिर लीकर, उसके अंदर आनंद नहीं मिला। और चौथे नंबर पर लस्ट, उसके अंदर भी आनंद नहीं मिला। तो अब ये बुद्धिमानी की खोज, क्योंकि ये बड़ा बुद्धिमान आदमी था और सच्चाई से खोज कर रहा और आनंद की खोज कर रहा, तो आनंद कहाँ मिला इसे? वो आनंद मिला 8 अध्याय में, 8 अध्याय का 12 वचन। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन। सबोपदेशक में हम देखेंगे उसे वो आनंद कहाँ प्राप्त हुआ। 8 अध्याय का 12 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन को बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। बताइए उस आनंद कहाँ मिला? अब परमेश्वर के पास। अब इसे बोलेंगे हम लग्जरी के अंदर नहीं, लर्निंग के अंदर नहीं, लीकर के अंदर नहीं, लस्ट के अंदर नहीं। अब बोलो लॉर्ड। कहाँ मिला उसे? लॉर्ड, एल फॉर लॉर्ड। उससे वो आनंद प्रभु के पास मिला। और आज अगर हम नए नियम के अंदर देखते हैं कि प्रभु के चेले भी, इवन यीशु मसीह के चेले भी अपने टारगेट से भटक गए, और एक दिन वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, बड़े आनंदित थे, वहाँ शब्द लिख रखा आनंदित थे, और वे आनंदित होकर 70 वापस आए और कहने लगे, प्रभु आत्मा भी हमारे बस में। प्रभु यीशु मसीह को बड़ा खेद हुआ कि ये आनंद किस चीज़ में ढूंढ रहे? क्या भूतड़ी निकालने में या बीमारियां दूर करने में आनंद है?
फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बिल्कुल सही कर दिया, कान पकड़ कर ऐंठ दिया और उन्हें बोला, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है। मेरे भाई बहनों, हमारा आनंद इस संसार की चीज़ों के अंदर नहीं है। इस संसार की चीज़ों में वो टेम्परेरी आनंद है, टेम्परेरी। अगर आज आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत खुश तो होंगे, लेकिन वो टेम्परेरी है। जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा आपका। आज आपके पास गाड़ियाँ हैं, वो आपका आनंद हो सकता है, लेकिन अगर गाड़ी ना हो वो आनंद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार का आनंद जो है वो टेम्परेरी है। संसार में सिर्फ सुख प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के लिए है, लेकिन आनंद जो है हमारी आत्मा में होता है। और वो आनंद कहाँ से शुरुआत होता है बताइए? हमारा नाम जीवन की पुस्तक में। पढ़िए, कहाँ लिखे है या? लूका 10:20, याद रहेगा ना? 10:20। वैसे तो ये रटी रटाई आयत है, लेकिन हम पढ़ लेंगे हमारे आनंद की शुरुआत कहाँ से होती है। लूका 10 अध्याय और उसका 20 वचन। लूका 10:20। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपका नाम स्वर्ग में है मेरे भाई बहन। ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज आप किस चीज़ के ऊपर आनंदित हैं? कि आपके पास इतना सोना है, इतने कपड़े हैं, आपके पास इतना अच्छा घर है, इतने अच्छा बेड है, इतना अच्छा गाड़ियाँ हैं, आपके पास ये है, आपके पास वो। ये सब नासवान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोरोना वायरस ने लोगों को बता दिया कि एक चीज़ भी आपको बचा नहीं सकती। तो हमारा आनंद कहाँ है? हमारा आनंद हमारे प्रभु में है। बाइबल बताती है कि हमारा आनंद कहाँ है। पढ़िए आप भजन संहिता 16 अध्याय, भजन 16 का 11। देखिए हमारा आनंद कहाँ है। भजन संहिता 16 अध्याय 11 वचन। भजन संहिता और उसका 16 अध्याय और उसका 11 वचन। भजन संहिता 16 अध्याय 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे भाई बहनों, हमारे पास आनंद कहाँ है? हमारे पास हमारा आनंद प्रभु की उपस्थिति में। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो हम उस आनंद से आनंदित होते हैं। अब आप बताओ, आनंद कब छिन जाता है इंसान का? जब वो प्रभु से दूर हो जाएगा। वे सिंपल सी बात है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, लेकिन जब हम प्रभु से दूर हो जाएंगे तो आनंद चला जाएगा। एक बार की बात है, दाऊद से गलती होगी, और जब गलती होगी, क्योंकि पाप जो हमारे आनंद को छीनता, पाप क्या करता है? आनंद को छीनता। देखिए, जब उससे गलती होगी तो उसे क्या प्रार्थना करनी पड़ी? पढ़िए आप भजन 51 अध्याय, भजन और उसका 51 अध्याय, भजन 51 अध्याय और उसका मैं 10, 11, 12 पढ़ूँगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। क्या प्रार्थना कर रहा? अपने उद्धार का आनंद मुझे दोबारा प्राप्त चाहता हूँ, दोबारा चाहता हूँ। अब उद्धार का आनंद क्यों चला गया था उसका? देखो, उद्धार नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा। पाप अगर एक बार आपसे कोई गलती होगी तो आप ये मत समझना कि आप एकदम नरक में पहुंच गए। बाइबल बताती है अनुग्रह से आपको उद्धार दिया। उद्धार परमेश्वर का दान है। जो दान है उसे वो कभी वापस नहीं लेता। आपको वो मुफ्त में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब पाप इंसान से होता है तो क्या चले जाता है उसका? क्या चीज़ छीन जाती है? आनंद। आप करके देखो कभी, एकदम आपका आनंद ऐसे हो जाएगा गायब। यार कहाँ गया आनंद है जी? तो आनंद कहाँ मिलेगा? प्रभु की उपस्थिति में। परमानेंट आनंद हमें कब दे दिया प्रभु ने? जब क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो आपको परमानेंटली आनंदित कर दिया, और वो आनंद है स्वर्गीय आनंद। बाइबल बताती है ये आनंद कब से शुरू होता है? जब एक आदमी, पापी आदमी मन फिराता, पश्चाताप करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो बाइबल के अंदर लिखा है यहाँ लूका 15 अध्याय के 7 वचन में कि स्वर्ग में आनंद होता है। तो वो आनंद स्वर्ग से शुरू होता, आपको स्वर्गीय आनंद देता, और उधर स्वर्ग में आनंद है और इधर आपकी आत्मा में आनंद होना शुरू हो जाता है। ये आनंद कहाँ? ये हमारा आनंद की बेस क्या है? स्वर्ग। हमारे आनंद का बेस क्या है? स्वर्ग। अगर आज भी आपका आनंद का बेस धरती है तो ये बहुत दुख की बात है। मैं प्रभु के लोगों के बारे में जब
वो प्रभु के पास गए तो उनके सुंदर विचारों को पढ़ता हूँ। जब भाई भक्त सिंह प्रभु के पास गया तो उसके बारे में लिखा गया कि प्रभु का दास प्रमोटेड हो गया, प्रमोशन हो गया उसका। अरे उनके बारे में कभी नहीं लिखा जाता कि वो मर गए, वो क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, यहाँ थे अब वहाँ चले गए। जब प्रभु का दास बिली ग्राहम गया तो उसके बारे में लिख रखा, बिली ग्राहम ने बोला कि मेरा तो एड्रेस चेंज हो गया है जी, पहला धरती का था अब कहाँ पहुँच गया, स्वर्ग में पहुँच गया। अभी प्रभु का दास रवि जकरिया चले गया प्रभु के पास, है नी। तो कैसे ये हमारा आनंद का बेस स्वर्ग है। मेरे भाई बहनों, आज अगर आपके आनंद का बेस खाना है, कपड़े हैं, मकान हैं, गाड़ियां हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, नौकर चाकर हैं, तो ये सही बेस नहीं है। बाइबल में अभी हमने देखा एक आदमी के बारे में और हमने क्या पढ़ा कि उसने सबसे पहला आनंद को कहाँ खोजने की कोशिश करी, कहाँ तलाश करा। उसने सबसे पहले उस आनंद को तलाश करा क्या में, लग्जरी नंबर 1। नंबर 2 कहाँ तलाश करा, लर्निंग में, शिक्षा में। तीसरे नंबर पर कहाँ तलाश करा, लिकर में, शराब के अंदर। फिर चौथे नंबर पर कहाँ तलाश करा, लस्ट के अंदर, यानी कि अभिलाषाओं में। आज मैं एक दिन देख रहा तो उसमें दिखाया एक आदमी को गिनीज रिकॉर्ड में नाम लिखे गया। तो मैंने देखा भाई किस मामले में लिखे गया, इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा दुनिया में शादियाँ करी। अरे ये भी कोई, तो वो लोग आनंद ढूंढ रहे ऐसा करने में, और बाइबल बता रही कि वहाँ भी आनंद नहीं। लेकिन जब सुलेमान ने देखा कि हर सब कुछ व्यर्थ है तो कहाँ वापस आया, प्रभु के पास। हमारा आनंद का बेस हमारा प्रभु है, हमारे आनंद का बेस वो स्वर्ग है, हमारे आनंद का बेस प्रभु की उपस्थिति है। और बाइबल बताती है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। एक आनंद और है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उस आनंद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसने कहा कि जब कोई तुम्हारी निंदा करे, चलो इसे पढ़ ही लेंगे, मत्ती 5 अध्याय। देखो उसने उस शब्द का इस्तेमाल करा, बड़ा सुंदर शब्द है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ लेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय। अगर आप प्रभु यीशु के महान उपदेशों को पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा मत्ती 5, 6 और 7 बार बार पढ़ते रहना चाहिए। जितनी बार आप पढ़ो वो अच्छा। हम पढ़ेंगे उसका 11 और 12 वचन। मत्ती 5, 11 और 12 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब आपको कोई गाली दे, जब आपको कोई बुरा कहे, जब आपको कोई मजाक बनाए, तो उसमें निराश नहीं होना बल्कि खुश होना। मैंने आपको एक कहानी बताई थी एक आदमी की, और कहानी ये थी, मैं जब ये कहानी सुनी तो बड़ा आनंदित हुआ। और एक अंधा आदमी जो यीशु मसीह से प्यार करता था, एक बहुत छोटा आदमी था, गरीब आदमी था, वो यीशु मसीह से प्यार करता था। उसको पुलिस पकड़ ली है जी, और वो बड़े उसे सता रहे थे। और उसने अपनी जेब में से 100 रुपये निकाल ले, 100 ही रुपये थे, और उसने कहा भाई ये 100 रुपये ले जाओ और मिठाई बांटो। एक अंधा आदमी, मैं सोचने लगे पुलिस वाले लाओ 100 रुपये की ले जाकर मिठाई ले आऊँगे। उसने कहा भी किस खुशी में बांट रहा मिठाई? उसने कहा जी मैं आज बहुत खुश हूँ। किस बात में खुश हूँ? उसने कहा यीशु मसीह की वजह से आज आप लोग मुझे गाड़ी दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मिठाई बांट रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। हमारे जो आनंद है कुछ खास चीज़ों के ऊपर है। हमारा बेस, हमारे आनंद का बेस हमारा प्रभु है, हमारे आनंद का बेस प्रभु की उपस्थिति है, हमारे आनंद का बेस स्वर्ग है, हमारे आनंद का बेस हमारे जीवन में यीशु मसीह के कारण से सताव और दुख और मजाक आती हैं वो हैं। और प्रभु का दास याकूब लिखता है 1 अध्याय के 12 वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इस बात को बड़े आनंद की बात समझो। हमारे लिए आनंद की बात है जब हमारे जीवनों में नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु हमें सिखा रहा, सच्चे आनंद की तलाश दुनिया कर रही है। आज हमने बाइबल में उस तलाश को देखा। वो आनंद इस संसार के ऐश और आराम मनी है, वो आनंद इस दुनिया के ज्ञान और गोष्ठी मनी है, वो आनंद इस दुनिया के नशेबाजी मनी है, वो आनंद इस दुनिया की मौज मस्ती मनी है। वो आनंद सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में है। मेरे भाई बहनों, वो आनंद हमें प्रभु से मिलता है, और उस आनंद के बारे में ही प्रभु का दास पौलुस बोलता है, आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु हम लोगों को आशीष दे, आप लोगों को आशीष दे, और हम इस आनंद के बारे में विचार करते रहें। धन्यवाद।